डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्वेश्चन ऑन डीबीएमएस और ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई प्रीवियस ईयर कह सकते हो 12th के एग्जाम के अंदर। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पहले भी मैंने करवाए हैं। 5 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, डीडीएल डीएमएल कमांड्स के ऊपर आए हुए हैं। तो आप अगर 12th में हो, 11th में हो, उससे भी कम है, जैसे 10th में भी आजकल जो है वो सीक्वल के ऊपर बेसिक क्वेश्चन जो है वो आने लग गए। तो मैं बड़े ये जो सीक्वल की सारी प्लेलिस्ट जो है वो आपको डेटाबेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लेकिन वो थोड़ा आप कह सकते हो इंजीनियरिंग लेवल की है, लेकिन बेसिक उसमें सारे के सारे कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो उनके लिंक्स जो है वो आपको ऊपर सजेस्ट वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन आप एक बार अगर इसको भी देखोगे ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। तो देखो, हमें यहाँ पे टेबल दिया हुआ आइटम, यहाँ पे कुछ कार्डिनलिटी मतलब आपको यहाँ पे टपल्स दी हुई हैं और यहाँ पे आपको कॉलम्स दिए हुए हैं। तो पहली क्वेरी क्या है, टू डिस्प्ले द आइटम नेम एंड प्राइस ऑफ ऑल आइटम हुज क्वांटिटी इज मोर देन 40। तो हमें डिस्प्ले क्या करना है, आइटम का नेम और प्राइस। तो जो चीज डिस्प्ले करनी होती है वो हम किसके साथ लिखते हैं, सेलेक्ट के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें डिस्प्ले करना है वो सेलेक्ट के साथ, क्या, आइटम नेम एंड प्राइस। तो कॉलम का नेम ध्यान रखना, टेबल में जो दिया हुआ है वही लिखना होता है। तो कॉलम का नेम क्या, आई नेम। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, आई नेम। तो आई नेम कॉमा, और क्या डिस्प्ले करना है, प्राइस डिस्प्ले करना है। तो आई नेम कॉमा प्राइस। और ये चीज कहां से उठानी है, कौन से टेबल से उठानी है, आइटम टेबल से उठानी है। तो फ्रॉम आइटम दैट इज अ टेबल। अब यहां पे क्या लिखना है, वेयर क्वांटिटी इज मोर देन 40। तो यहां पे हमने जो है वो वेयर क्लॉज को यूज करना है, क्योंकि वेयर क्लॉज जो है वो टपल्स के ऊपर ढूंढता है कि आपको कौन सी कंडीशन लगानी है। तो वेयर क्वांटिटी व्हाट, मोर देन 40। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 40 लगा के सेमीकोलन लगाओ और इसको एग्जीक्यूट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर बात करें, क्वांटिटी कहीं पे भी 40 से ज्यादा है ही नहीं, तो एग्जीक्यूट तो हो जाएगी ये, लेकिन आउटपुट क्या दिखाएगी, नो रो सिलेक्टेड, क्योंकि कोई रो ही नहीं है जिसमें 40 से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल, बट हमने तो क्वेरी लिख दी। देन टू ऐड अ न्यू वैल्यू इन द आइटम टेबल, मतलब हमें न्यू वैल्यू, न्यू रो आपको यहाँ पे क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज आइटम, फिर क्या लिखते हैं, वैल्यूज, जो वैल्यूज हमें डालनी है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज के बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले क्या डालना है, आई कोड में कोई भी वैल्यू डाल दो, लेट से I06 डाल देते हैं, 5 तक ऑलरेडी आ चुकी है। और इसको हमें, ये वैरकर वैल्यू है, ये कौन सी है, वैरकर, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी है और इसमें न्यूमेरिक भी है, तो इसको हमें वैरकर को हमेशा सिंगल कोट्स में देना होता है। तो I06 आप सिंगल कोट्स में दे दो। देन आई नेम, अब ये भी क्या है, कैरेक्टर वैल्यू। तो कैरेक्टर वैल्यू को हमें हमेशा क्या देना होता है, सिंगल कोट्स में। तो सिंगल कोट्स में दे दिया। आइटम का नेम, लेट से मैं पेन डाल देता हूं, तो नई वैल्यू आपकी पेन डल जाएगी। देन प्राइस डालना है, प्राइस को आप सिंपल लिख सकते हो क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यू नहीं है, तो ये आप 50 लेट से प्राइस दे देते हैं, और क्वांटिटी लेट से हम 10 कर देते हैं। कुछ भी आपको जो वैल्यू डालना चाहते हो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो हमारी सिंपल इंसर्ट जो है वो डीएमएल कमांड यूज होगी यहाँ पे। देन टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हुज क्वांटिटी इज 30, मतलब 30 वाली कितनी है क्वांटिटीज वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसका काउंट जो है, उसका जो है वो काउंट या टोटल वैल्यूज कितनी है। तो देखो 1 2 3, मतलब आपकी 3 रोज हैं जिसमें जो क्वांटिटी है वो क्या है, 30 है। तो इसको करने के लिए करना है क्या है, सेलेक्ट काउंट स्टार, एग्रीगेट फंक्शन है काउंट, जैसे सम होता है, मैक्स होता है, मिन होता है, ऐसे ही हमारा काउंट की टोटल वैल्यूज को काउंट करता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज आइटम। तो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम आइटम। तो यहाँ पे क्या करना है, हुज क्वांटिटी इज 30, सो वेयर क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट, 30। यहाँ पे कोई सिंगल कोट देने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज अ नंबर वैल्यू, इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम आइटम वेयर क्वांटिटी इज इक्वल टू 30 करोगे तो आपकी आउटपुट कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज है जिसमें 30 है, तो आपको वो दिख जाएगी, ठीक है। आप कुछ और डिस्प्ले करना चाहते हो तो कुछ और भी कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेरी हम लोग डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज को लिख रहे हैं। टू डिस्प्ले आइटम नेम एंड क्वांटिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस के हिसाब से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है आइटम का नेम और क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो चीज डिस्प्ले करनी है वो हम सिलेक्ट के साथ लिखते हैं। तो सिलेक्ट आई नेम कॉमा क्वांटिटी, ठीक है, सिलेक्ट आई नेम कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम टेबल नेम दैट इज आइटम।
ऑर्डर बाय, यहाँ पे कौन सा क्लॉज यूज होगा, ऑर्डर बाय, क्योंकि हमें ऑर्डर बाय से हम डिसेंडिंग या असेंडिंग में कर सकते हैं, तो ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय मतलब डिसेंडिंग करना किस बेसिस पे है, प्राइस के हिसाब से करना है, प्राइस के हिसाब से हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग करता है, ASC भी लिख सकते हो अगर करना चाहते हो, बट बाय डिफॉल्ट कर देगा असेंडिंग में। हमें डिसेंडिंग में करना है तो हम क्या लगाते हैं, DESC। तो ये प्राइस के हिसाब से डिसेंडिंग में दिखा देगा, मतलब आपका सबसे पहले बड़ी वैल्यू 270 वाली दिखा देगा, फिर 250 वाली, फिर 130, इस तरीके से आपको जो है वो वैल्यूज दिखा देगा। देन टू डिस्प्ले ऑल, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए याद रखना, ये सिर्फ डिस्प्ले करेगा, इस हिसाब से टेबल के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, टेबल आपका एज इट इज रहेगा। ये सिर्फ हम वैल्यूज को मॉनिटर पे उस तरीके से शो कर रहे हैं जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, टेबल के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, टेबल आपका एज इट इज रहेगा। हाँ, टेबल के अंदर चेंज कब होगा, जब हम ये रो सिलेक्ट, जब हम ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे ना, तब एक नई रो जो है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। देन टू डिस्प्ले ऑल आइटम्स हुज आइटम नेम स्टार्ट्स विद B, मतलब वो सारी आइटम्स के नेम। तो हमें टू डिस्प्ले ऑल आइटम्स, तो यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है, टू डिस्प्ले ऑल आइटम्स, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट स्टार ही कर लो, फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज आइटम वेयर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आइटम का नेम, वेयर आई नेम, वेयर आई नेम, जो भी कॉलम का नेम है वो आप एज इट इज दे सकते हो। मैं थोड़ा बहुत कई बार लिखते टाइम चेंज कर देता हूं, बट याद रखना टेबल कॉलम का नेम वही रखना जो यहाँ पे दिया हुआ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम वेयर आई नेम, यहाँ पे कौन सा कीवर्ड होगा, लाइक कीवर्ड जो है वो यूज होगा। कौन सा कीवर्ड होगा, लाइक कीवर्ड। तो लाइक बताता है स्टार्ट्स विद बी, तो स्टार्ट्स विद बी का मतलब क्या है, पहला लेटर बी होना चाहिए, बाद में कुछ मर्जी हो। तो बाद में कुछ मर्जी के लिए हम क्या लिख देते हैं, परसेंटेज लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दो, लाइक बी परसेंटेज। तो पहला लेटर क्या हो, बी, बाद में कुछ मर्जी हो, तो पहला लेटर बी देखो कहाँ पे है, ये रहा। बाद में कुछ मर्जी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला लेटर बी होना चाहिए, तो बी परसेंटेज। अगर आपको बोलते लास्ट लेटर बी होना चाहिए तो परसेंट बी, अगर आपको बोल देते पूरे नेम में कहीं पे भी बी आए तो परसेंट बी परसेंट। तो यहाँ पे सिंपल सी कहानी है। तो आई थिंक बी वाले जो है वो दो ही लेटर हैं, तो दो आपकी पूरी की पूरी डिस्प्ले हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द SQL कमांड्स। थैंक यू।